डिविजिबिलिटी रूल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वीवीआई का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये डिविजिबिलिटी रूल अगर कोई नहीं जानता है तो उसे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है मैथ्स में। क्यों प्रॉब्लम होने वाला है, आखिर प्रॉब्लम क्यों होने वाला है, ज़रा उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए उसके पास एक नंबर है 512 और अपन 1024। अब उनको क्या करना है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना है। इसे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हो ना? जैसे मान लो कि ये 10 है और ये आपका 12 है, तो इसमें कॉमन फैक्टर है। इसको 10 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, और 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 6। ये 2 और 2 सेम नंबर है, काटा जा सकता है एक दूसरे से, बोलिए। तो इसका मतलब 10/12 लिखो या फिर 5/6 लिखो, बोथ विल बी सेम। लेकिन 5 और 6 में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है? मतलब क्या 5 और 6 एक के अलावा कोई और नंबर से कट सकता है? लेकिन 10 और 12 लिखा था तो कट सकता था ना। उसी तरह से यानी कि आपको क्या करना है कि 5 और 6 को, मतलब ये कोई भी नंबर दिया हो, चाहे ये दिया हो, चाहे कोई मतलब 81 डिवाइडेड बाई 243 दिया हो, इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे जरा बताओ। अगर राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म है तो आप तो यही नहीं जानते हो कि अगर दोनों में सेम सेम नंबर हो तो उसको काटा जा सकता है। समझ रहे हो बात को? दोनों में सेम सेम नंबर होगा तभी ना काट सकते हो। क्या ये 5 को 6 को काट सकते हो एक दूसरे से? ऑब्वियस सी बात है, नहीं काट सकते हैं। 5 और 6 को कैसे काट देंगे भाई। हाँ, अब जैसे ये मान लो आपका 63 है और ये 72 है। क्या ये दोनों को, जैसे 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 7, और 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 7 ना 8 × 9, 8 × 9 लिख सकते हैं। और 9 × 7 = 63। अब क्या 7 को 8 से काट सकते हैं कि 9 को 9 से? तो इसका मतलब यही चीज को ये भी लिखा जा सकता है 7/8 भी। तो 63/72 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड वी कैन बी रिटेन एज 7/8। तो अगर हम कोई क्वेश्चन दे के बोले कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये आपको पता करना होगा कि वो फैक्टर जो हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे तो हमेशा नहीं ना कर पाओगे। ये तो हमको दिख गया ना कि 9 × 7 = 63, 8 × 9 = 72, 9 × 7 = 63, 8 × 9 = 72 कर दिए। लेकिन हमेशा क्या ऐसा पता चल पाएगा? तो हमेशा जब ऐसा पता नहीं चल पाएगा तो हम क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि 9 कटा, मतलब सेम नंबर से ऊपर और सेम नंबर से नीचे डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन को हम ऊपर जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसी नंबर से नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से अगर हम 9 से ऊपर को डिवाइड कर रहे हैं तो 9 से हम नीचे को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर 9 से हम 63 को डिवाइड करें तो कितनी बार में कटेगा 63? कितनी बार में? पढ़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 9 × 7 = 63। मतलब ऊपर आया 7।
फिर 9 का टेबल पढ़ते रहेंगे, देखेंगे कितनी बार में 72 आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है। 9 8 जा 72। तो देखो यही 7/8 आया कि नहीं। क्या हम लोगों ने कोई कॉमन फैक्टर किया था, इसको फैक्टराइज किया था? तो आखिर ये पता कैसे चला हमें कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा? क्वेश्चन मेरा यही है, आपको कैसे पता चल गया कि ये 63 जो है वो 9 से और 72 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा? आप तो डिवाइड करके देखे नहीं थे, और आप देखे भी थे अगर मन में, तो क्या आप इसको भी 9 और 9 से डिवाइड कर सकते हो? क्या आपको पता है? ये इसके बारे में तो पता है, 9 9 81, 9 9 जा 81, ये कट जाएगा। लेकिन क्या ये भी 9 से कट जाएगा, ये आप 100% श्योर हैं? बात समझ रहे हैं हमारी, हम क्या बोल रहे हैं? ऊपर और नीचे दोनों एक ही नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, ये बात सत्य है। लेकिन ये कैसे बिना डिवाइड किए हुए पता कर ले कि दोनों ही नंबर एक नंबर से डिवाइड हो सकता है? इसी चीज के लिए हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। हम क्या करेंगे, हमको ये पता चल गया कि 9 से डिवाइड क्यों होगा। पता है क्यों? क्योंकि हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। क्या है डिविजिबिलिटी रूल 9 का? बिना, एक तो ये तरीका है कि आप 243 को 9 से भागा दे दो। बताओ कितना, 9 दूना 18, 6 बचा ना, और ऊपर से उतरा 3, 9 7 जा 63। एक तो ये तरीका है पता करने का, तो ये लॉन्ग मेथड हो गया। आपको इंस्टेंट पता करना है कि 243 कैसे 9 से कटेगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि ये जो डिजिट्स हैं ये सेपरेट करके ऐड कर दो। 4 और 2 6 हुआ ना, 6 और 3 9, तो इसका एडिशन आया 9, तो ये 9 से कट जाएगा। यही 9 का रूल है। 3 का रूल सेम एज सेम 9 का रूल। जो 3 का रूल है वही किसका रूल है? 9 का। बस अंतर ये है कि एडिशन जोड़ने के बाद अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा, और जोड़ने के बाद अगर ये 9 से भी कट रहा है तो ये नंबर 9 से भी कट जाएगा। तो क्या 4 3 7 2 9, क्या 9 जो है वो 9 से कट जाता है? तो इसका मतलब ये 9 से कटेगा। और 8 और 1 9, 9 से कट जाता है। तो ये पता चल गया कि बोथ विल बी डिविजिबल बाई 9, देन डिवाइडेड बाई 9 सेपरेटली। अलग अलग आप 9 से डिवाइड करो। तो 9 से अगर 81 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 9। तो उसको हम 9 लिखेंगे। ऊपर में आ गया हमारा 9। अब नीचे भी 9 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ वैसे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ वाला आदत भूल जाइए, यहाँ वाला आदत छोड़ना है। 9 का टेबल पढ़िए, 9 का ये 2 तो जाएगा नहीं 9 बार में, तो 24 को ले जाइए 2 ठो को पकड़ के। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और 9 3 जा 27, 27 24 से ज़्यादा हो गया तो आपको 2 बार में ही रुकना पड़ेगा। अब वो 18 जो आया है, 9 2 जा, वो 2 जा ये यहाँ लिखाएगा, और 18 इसमें से घटेगा। तो 24 में से 18 सब्ट्रैक्ट करिए, तो कितना बचा? कितना बचा? बोलो ना भाई। 6 बचा, क्योंकि 18 और 2 20, 18 और 2 20, और 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, 6 बचा। तो 6 बचा यहाँ पे, और ऊपर से उतरा 3, ये किया कितना हुआ? 63 ना। और 9 का टेबल आप पढ़ रहे थे, तो 9 7 जा 63। कटा कि नहीं कटा? अब ये देखो, ये दोनों फिर से हमको पता चल गया कि 9 से कट रहा है, क्योंकि 9 9 से तो कटता ही है, और 7 और 2 9, ये भी 9 से कट ही रहा है। बोलो। तो फिर डिवाइडेड बाई 9 9 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो 9 1 जा 9, एक बार में गया, 9 3 जा 27,
तो इसी ये जो बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा था बहुत भालू के जैसा, ये भालू नहीं था, ये 1/3 ही था, बस देखने में बड़ा लग रहा था। बोथ विल बी सेम, बोथ विल बी सेम। क्लियर है? ये चीज़ आपको समझना है। तो इसीलिए हम ये पता करना चाहते हैं कि आखिर कोई तरीका हो ताकि हमको ये पता चल पाए बिना डिवाइड किए हुए कि न्यूमरेटर का नंबर और डिनोमिनेटर का नंबर कट जाए। तो ये समझ में आया ना कि डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ रहे हैं। और नंबर को डिवाइड कब माना जाता है? जब रिमाइंडर बचता है तब, कि रिमाइंडर नहीं बचता है तब। जैसे हम बोलेंगे कि 2 डिवाइड्स 10, ये सही है कि हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स 11, ये सही है। ये सही है क्योंकि अगर हम 10 में भाग दें 2 से तो हमारा 5 टाइम्स वो कट जाएगा, लेकिन अगर 11 में भाग दें तो कैरी 1 बच जाएगा। फिर हम बोले कि 3 डिवाइड्स 18, सही है, लेकिन यही बोले क्योंकि 3 छक्के 18, 3 6 जा 18। फिर हम बोले 3 डिवाइड्स 20, आप 3 से 20 में डिवाइड करके देखो, कैरी कुछ ना कुछ बचेगा। तो अगर रिमाइंडर बच गया दैट मीन्स कि वो डिविजिबल नहीं है। यहाँ रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। आई होप कि हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन बात तो समझ गए कि डिविजिबल का मतलब क्या होता है। समझ में आया? अब आते हैं बारी बारी से पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल 2 का, डिविजिबिलिटी रूल 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का एंड सो ऑन। बहुत लोग जानते हैं, 4 का नहीं जानते होंगे, बहुत लोग तो 7 का भी नहीं जानते होंगे, बहुत लोग तो 11 का भी नहीं जानते होंगे, 2 का 3 का तो बहुत लोग जानते हैं, हदादी 5 का भी जानते हैं, लास्ट में 0 और 5 होता है तो 5 से कट जाता है। 10 का भी जानते हैं कि लास्ट में 0 चमके तो 10 से कट जाता है, यही ना। लेकिन बहुत सारे का आप नहीं जानते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं बिना डिवाइड किए हुए। लिखिएगा मतलब ये जस्ट इंट्रोडक्शन था ताकि क्यों डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना पड़ता है। एक और थोड़ा सा ज्ञान दें, देखिए ये ज्ञान ले लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। 512 है और 1024 है, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है। तो अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते हैं, मात्र अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, मात्र अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल है पता तो भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का पता है तो भी बन सकता है। लेकिन अगर आपको आगे का डिविजिबिलिटी रूल अगर पता होगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं कह सकते हो 10 सेकेंड लगेगा। लेकिन अगर आप 2 से डिविजिबिलिटी का रूल बस जानते हैं तो इसी क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा समय भी लगेगा और गलत भी कर सकते हैं। कैसे? तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको समझाते हैं, क्योंकि हम अभी मान के चल रहे हैं कि आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बता के आपको बताएंगे कि क्यों डिविजिबिलिटी रूल पता रहने पे इस क्वेश्चन को हम मात्र 10 सेकेंड में बना सकते हैं, 10 सेकेंड से भी कम लगेगा, और नहीं पता होने पे ये हार्ड क्यों हो जाता है। तो लिखते हैं पहले डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 लिखिएगा। इफ लास्ट ब्रैकेट में लिख लेना और यूनिट प्लेस मतलब इकाई स्थान,
इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हो ना, या यूनिट वंस टेंस, तो वही लास्ट और यूनिट प्लेस और वंस प्लेस, वंस प्लेस भी बोलते हो ना, वंस प्लेस ऑफ नंबर बी डिविजिबल बाई 2, देन होल नंबर also then whole number will also be divisible by 2, अब क्या है मतलब इसका, ये होल नंबर वो डब्लू वाला होल नंबर नहीं है, ये होल का मतलब पूरा नंबर, पूरी संख्या। अब देखो ये क्या है, इसको हिंदी में भी हम आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ये बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, देखना 5 1 2 3 2 ये लिखी हुई है, 5 7 2 3 ये भी लिखी हुई है, 5 6 7 ये शुरू में 2 भी कर लो, ये आप 9 कर लो, और 7 2 5 0 8 ये कर लो। अब ये बहुत बड़ी संख्या है, इसमें सब में भाग दे दे के पता करना 2 से कि रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ये मुश्किल है। पूरा पहले भाग दो, फिर 2 से डिवाइड होगा, मतलब कैरी नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा, उसके बाद ये कहना कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, चाहे होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा। क्यों नहीं बस इस नंबर को आँख से देखें और छू मंतर बोले कि भैया 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए। वही चीज़ है डिविजिबिलिटी रूल, कह रहा है कि इफ़ लास्ट और यूनिट प्लेस और वंस प्लेस, तीनों का मतलब यही है। लास्ट, यहाँ पे लास्ट के बाद डिजिट लगा देना, लास्ट डिजिट ऑफ, या ऑफ तो लिखे ही हुए, यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है, इसी को वंस प्लेस कहा जाता है, इसी को यूनिट प्लेस कहा जाता है। अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस, लास्ट प्लेस या वंस प्लेस 2 से क्या हो, डिविजिबल बाई 2 मत लिखो ये, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ही पढ़ रहे हैं एक्चुअली, तो ये मत लिखो। इफ़ लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस और वंस प्लेस ऑफ अ नंबर बी 0 0 2 4 6 8 देन होल नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2, है ना। एक्चुअली हम इवन नंबर का डेफिनेशन लिखवा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ है। इफ़ द लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस और वंस प्लेस ऑफ अ नंबर बी 0 2 4 6 8 देन whole number will also be divisible by 2। अब कोई बोलेगा कि सर लास्ट में अगर 10 होगा तब क्या करेंगे, 8 तक तो लिखवा दिए थे। तो एक बात बताओ कि लास्ट में अगर कोई नंबर का 10 हो तो क्या उसके लास्ट में 0 नहीं है। कोई बोलेगा कि सर लास्ट में अगर 12 हो तब क्या बोलेंगे, तो क्या लास्ट में अगर 12 बोल रहे हो तो लास्ट में 2 नहीं है, इसमें सही ना होगा। मतलब ये मत कहना कि लास्ट में 12 हो तो क्या होगा सर, डिविजिबल होगा कि नहीं 2 से। अरे लास्ट में 2 होगा तो 12 होगा तो 2 होगा, 14 होगा तो 4 होगा, 24 होगा तो भी 4 होगा। समझ रहे हो ना। कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी संख्या मात्र 10 ही डिजिट से बना है, मात्र 10 ही डिजिट से बना है दुनिया का कोई भी संख्या। कौन कौन, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 0, ये सारे संख्याएं मिलते हैं और एक नया संख्या का क्या कर देते हैं, ओरिएंटेशन कह सकते हो। ओरिएंटेशन तो घुमा को बोलते हैं, मतलब बना देते हैं, बिल्ड कर देते हैं, जेनरेट कर देते हैं कोई भी एक नंबर को। बस यही 10 डिजिट, सॉरी 10 तो नहीं लिखना चाहिए ना, क्योंकि 10 तो 1 और 0 से बन ही जाएगा, 20 2 0 से बन ही जाएगा, 555 3 को 5 को लिख दोगे 50 बन जाएगा ना। बात समझ रहे हो ना। तो अब बताओ
अब बताओ कि ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। आइदर ऑफ 0, 2, 4, 6, 8, कोई भी 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई भी होगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बताओ ये वाला होगा कि नहीं? ये होगा। क्या हमने डिवाइड करके देखा? नहीं ना, पता चल गया ना। अब देखो, मात्र इसी का अगर तुमको रूल पता है, इस एग्जाम्पल्स को लिख लेना, काट कूट कर देना, सही भी मारना काट कूट भी करना। अपने से लिखो ना, इसी को लिखना कोई ज़रूरी नहीं, अपने से लिखो। लास्ट में 1, 3 कर दो, किसी में 2 कर दो, किसी में 4 कर दो, किसी में 8 कर दो। जो जो लिखे हो ना 2, 4, 8, 0 मने वाला उसको टिक मार देना कि हो जाएगा। जो 1, 3, 5, 7, 9 वाला होगा उसको टिक मार देना कि वो गलत काट देना, ये नहीं होगा। अब देखो, एक क्वेश्चन तुमको दिए थे, याद करो। मिटा सकते हैं ना रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2? लिख लिए हो ना? ठीक है। अब देखो क्यों हम बोले कि मात्र अगर तुमको 2 ही का डिविजिबिलिटी पता है तो क्यों दिक्कत होगा, लाइफ आसान नहीं होगा। देखो ये 512 शायद लिए थे और 1024 लिए थे। सबसे पहले पता करो कि ये क्या नंबर ऊपर वाला 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 2 है तो है। 1024, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो हाँ है, क्योंकि लास्ट में 4 है। अब 2 से काटो इसको। एक तो तरीका ऐसे काटो, एक यहीं पे काटो। पहले 5 को ही ना ले जाओगे, तो 2 2 जा 4, कैरी कितना बचा यहाँ पे देखो। 4 को घटाओ 5 में से, कितना बचा भाई? 1 बचा। यहीं पे बताना है तुमको कि 1 बचेगा, फिर ऊपर से उतरेगा 1, तो 1 और 1, कुछ लोग 1 और 2 1 2 बोल देते हैं। ये 1 1 यहाँ वाला 1 1 2 हो रहा है कि 11 हो रहा है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बचता है ना वो 11 होता है। तो 2 5 जा 10। अब फिर कितना बचा? फिर कितना बचा? 1 बचा और बगल से उतरा 2, तो 12। तो फिर 2 6 जा 12। कहानी खत्म इसकी। 2 से हम काट दिए। अब इसको काटो। 1 जाएगा 2 से, 2 से जब ले जाने जाओगे तो 1 जाएगा, तो 2 को एक साथ ले जाओ, 10 को ले जाओ, तो 2 5 जा 10, 5 जा लिखते हैं, पूरी तरह से कट गया। अब क्या 2 को प्रिंट करेंगे ना, तो 2 तो कट जाएगा 2 से 1 बार में, तो 1 बार जो बार आता है वही लिखते हैं, 2 मत लिख देना। ये 0 हो गया, ये भी ऊपर से उतरा कितना? 24 था, सॉरी। कितना बार में? 2 2 जा 4। तो ये जो कर रहे हैं ना, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये चीज़ नहीं करना, ये डायरेक्ट करना है। अब आप हमारे साथ सुनो जो हम बोल रहे हैं। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में आपको समझ में आने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। फिर देखो ये 2 से और ये भी 2 से कट जाएगा क्या? तो 2 से काटो इसको। 2 1 जा 2, पूरी तरह से कहानी खत्म। अब 5 को ले जाओ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 को 5 में से घटाओ, 1 1 और 6 कितना हुआ? 16, 2 8 जा 16 हुआ ना। फिर इसको देखो, इसको 5 को ले जाओ पहले, 2 2 जा कितना बचा? 4 घटाओगे ना